हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है छुट्टियों की। ठीक है। तो बहुत सारे जो फ्रेशर होते हैं जो अभी बी फार्म कर रहे हैं और कॉलेज टाइम पे है और फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना चाहोगे तो आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप कॉलेज में हो, अगर स्कूल टाइम पे हो, तो आपको तो वहाँ पे टाइम टू टाइम छुट्टियां मिलती रहती हैं। तो फार्मा कंपनी में आपकी लीव्स का क्या प्रोसीजर रहता है, ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा 5 डेज वर्किंग भी होता है या नहीं होता है। ठीक है। और कहाँ पे ये होता है कि 6 डे वर्किंग डे होता है और एक दिन की आपका वीकली ऑफ मिलता है आपको। तो इसका प्रोसीजर क्या है 5 डे वर्किंग एंड 6 डे वर्किंग। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपकी एमएनसी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, उसमें जो है 5 डे वर्किंग होता है। ठीक है। अब ये मत कहना कि हर सारे एमएनसी कंपनी में 5 डे वर्किंग ही होता है। तो वो कंपनी अपने अपने हिसाब से अपना रूल रेगुलेशन अब जिसकी जो पॉलिसी होती है उसके हिसाब से वो बनाता है। ठीक है। कहीं कहीं पे होता है कि 5 डेज वर्किंग भी होती है आपकी, एंड कहीं कहीं पे चाहे आपकी एमएनसी कंपनी क्यों ना हो, वहां पे 6 डे वर्किंग भी होता है उसका प्रोसीजर छुट्टियों का। तो ऐसा मत सोचना कि एमएनसी कंपनियां हैं, ये एमएनसी कंपनी है तो यहाँ पे जो है 5 डेज वर्किंग ही होगी। वो मोस्टली होती है, मैक्सिमम कंपनी में होता है ऐसा 5 डे वर्किंग का। तो कहीं कहीं पे 6 डेज वर्किंग भी होती है। ठीक है। तो जो एमएनसी कंपनी के छोड़ के जो भी छोटी कंपनी है, जो डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड कंपनी होती है, एनजीएमपी जीएलपी सर्टिफाइड कंपनी होती है, उसमें जो है आपका प्रोसीजर वर्किंग डे का 6 डेज का होता है और जो है वीकली ऑफ मिलता है आपको संडे का। अगर आप एमएनसी कंपनियों की बात करोगे वहां पे तो आपका 2 डेज का वीकली ऑफ होता है, सैटरडे एंड संडे। और टाइमिंग की बात करें तो मेनली टाइमिंग फार्मा कंपनी में होती है 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक। ठीक है। ये तो होता ही होता है 9 से लेके 5:30। तो 9 बजे तो आपको जाना ही जाना है, तो 5:30 से कई कंपनियों में होता है कि 5:30 भी हो सकता है, 6 बजे, 6:30 बजे। मोस्टली कंपनियों में आजकल क्या करते हैं कि काम ज्यादा करवाते हैं, तो सारी जगह 6 ही कर दिया है वैसे, तो कहीं कहीं पे 5:30 बजे भी होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं छुट्टियों की कि अगर आप फार्मा कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एक साल में कितनी लीव्स मिलती हैं और कौन कौन सी लीव मिलती हैं और वो कितने टाइप की मिलती है और आप उन लीव को कब यूज कर सकते हो, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो लीव्स सबसे पहले आता है एसएल मतलब सिक लीव, सेकेंड है सीएल लीव मीन्स कैजुअल लीव, थर्ड है ईएल अर्न लीव, फोर्थ है पब्लिक हॉलीडेज, फिफ्थ फेस्टिवल हॉलीडेज एंड 7th पैटर्निटी लीव, 8th मैटरनिटी लीव। ये तो है टाइप्स ऑफ लीव। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है। जो फर्स्ट नंबर है आपका सिक लीव। सिक लीव में क्या होता है कि जब आप कभी आपका हेल्थ प्रॉब्लम होता है, आप बीमार पड़ जाते हो, तो आप उस टाइम पे सिक लीव ले सकते हो। ठीक है। सिक लीव ले सकते हो तो उसमें आपका जो भी आपकी सैलरी होगी वो कट नहीं होगी। आप उसके लिए सिक लीव ले सकते हो। जैसे आपने छुट्टियां की, जो भी आपको 1 या 2 दिन का रेस्ट है। अगर इसमें भी ये है कि अगर आप 3 दिन से ज्यादा आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, अगर आप 3 दिन से ज्यादा बीमार पड़ गए हो तो आपको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और वो जो है कंपनी को सबमिट करना पड़ता है दिखाने के लिए कि हाँ मैं बीमार था या थी। ठीक है। तो ये सिक लीव होगी, जब आप बीमार पड़ते हो तब लेते हो। आपने छुट्टियां ले ली, उसके बाद आप कंपनी जाके जो भी आपका लीव्स एप्लीकेशन वाला फॉर्म होता है उसको आप फिल कर सकते हो, तो इससे आपकी सैलरी कट नहीं होगी। तो जो ये सिक लीव होती है ये आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। अगर आप बीमार नहीं हुए, क्या होता है कि मोस्टली लीव जो है आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है टू नेक्स्ट ईयर।
जैसे आपका एक साल में जो भी लीव मिल रही है, अगर आपकी कंज्यूम नहीं हुई, आपने उस लीव को यूज नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, पर सिक लीव कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो सेकेंड बात करते हैं हम कैजुअल लीव की। कैजुअल लीव में क्या होता है कि आपको जब कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है, घर पे कोई आपका गेस्ट आ गया या आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, तो आपको कुछ भी इमरजेंसी पड़ गई, तो आप उस टाइम पे जो है कैजुअल लीव ले सकते हो। कई कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप वो जो है कैजुअल लीव को नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, पर कई कंपनियां ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका कैजुअल लीव। और थर्ड है आपका अर्न लीव। अर्न लीव में जैसे कि आप एक साल जितना आप काम कर रहे हो, मोस्टली कंपनी की पॉलिसी होती है कि जब अगर आप 15 डे कंटिन्यूस वर्क कर रहे हो कंपनी में, तो आपको वो एक लीव प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ऐसी कितने आप कंपनी से लीव अर्न कर रहे हो, तो ये आपका अर्न लीव में हो गया। अर्न लीव में क्या होता है कि आप जैसे आप ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं नेक्स्ट ईयर में, और कई कंपनियां ऐसा करती हैं कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करती हैं। जो भी आपका एक साल में जितना भी लीव्स के अकॉर्डिंग आपका जो भी अमाउंट बन रहा है, जैसे कि आपका एक दिन की सैलरी कितनी है, ठीक है, जैसे आपका 500 है 1 डे का, तो आप अगर 10 दिन कंपनी गए हो तो वो आपको सैलरी दे देगी 10 डे, जब 500 के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी सैलरी बनी है, तो आपको उसका अमाउंट दे देगी। ठीक है, पेमेंट कर देती है कई कंपनियां, और कई कंपनियां अमाउंट नहीं देती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड कर देती हैं। और कहीं कहीं पे ये भी होता है कि जैसे एक साल में है आपकी जितनी भी छुट्टियां रह गई हैं, अमाउंट दे देते हैं। कहीं कहीं क्या करते हैं, जब आप कंपनी से रिजाइन दे रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जितना भी आपकी अर्न लीव बची हुई है, वो सारे अमाउंट आपके सैलरी में क्रेडिट कर देते हैं, वो पूरा टोटल। अब आपका फोर्थ लीव आती है पब्लिक हॉलीडेज। पब्लिक हॉलीडेज लाइक जो भी आपको गवर्नमेंट से छुट्टियां मिलती हैं, लीव्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइक इसमें इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, जो भी लीव्स हैं पब्लिक हॉलीडे की, ये भी मिलती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब आपका फिफ्थ आ गया फेस्टिवल हॉलीडेज। फेस्टिवल हॉलीडेज लाइक आपका होली, दीपावली, ईद, जो भी फेस्टिवल होते हैं इसकी भी छुट्टियां मिलती हैं आपको। ठीक है, और आपका सिक्स्थ है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव में होता है कि अगर कोई भी फीमेल है, उसका बेबी होने वाला है, तो उसके लिए भी कंपनी जो है 3 मंथ की लीव्स प्रोवाइड करती है उसे। ठीक है, कहीं कहीं पे 3 मंथ का है, कहीं कहीं पे 2 मंथ का है, तो ये भी लीव्स प्रोवाइड करती है कंपनी। एंड 8th है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव मतलब जो भी मेल कैंडिडेट जो है फादर बनने वाला है न्यू बेबी का, तो उसको भी कंपनी कई कंपनियों में होता है कि 2 वीक्स की छुट्टियां मिलती हैं, कहीं पे होता है कि 3 वीक्स, तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की वहां पे पॉलिसी क्या है और वो आपको कितनी लीव्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ लीव हो गए। तो इसमें और कंपनियों में और भी लीव हो सकते हैं। ये मेन जो मैंने बताए लीव्स, ये फार्मा कंपनी में आपको मिलती हैं, तो इसमें आपका अमाउंट कोई भी कट नहीं होता है, ये कंपनी ही प्रोवाइड करती है आपको ये लीव्स। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में लीव्स कितनी मिलती हैं एंड उसका प्रोसीजर क्या है। हाँ, एक चीज लास्ट में मैं ये बताना चाहूंगी कि कंपेंसेटरी ऑफ भी होता है। ठीक है, कंपेंसेटरी ऑफ आप क्या कर रहे हो कि 6 डे वर्किंग है आपकी, या आपकी कंपनी में 5 डेज वर्किंग है, तो आप क्या कर रहे हो कि आपका वर्किंग हार्स भी लग रहा है। जैसे कि आपकी 6 बजे छुट्टी होती है, ठीक है, 6 बजे छुट्टी होती है। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, कहीं कहीं पे क्या होता है कि कोई कंपनी आपको ओटी प्रोवाइड करती है, मतलब ओवर टाइम देती है, और कहीं कहीं पे कंपनियां क्या करती है कि सी ऑफ बनाती है अपना। जैसे कि आपने 4 घंटा काम किया या हाफ डे किया, या तो आप संडे को आ गए, 6 दिन आ रहे हो कंटिन्यूसली और संडे को भी आ गए, ठीक है,
संडे को क्या होगा आपका कि कंपनसेटरी ऑफ बनता है। आप उस कंपनसेटरी ऑफ को अगले टाइम पे अप्लाई कर सकते हो जब आप लीव ले रहे हो, ठीक है। तो ये कंपनसेटरी ऑफ भी मिलता है और कहीं कहीं पे ओटी मिल जाता है। और बात करते हैं कि हाफ डे एंड गेट पास का प्रोसीजर भी होता है कंपनी में। जैसे कि कई कंपनियां क्या करती हैं कि 1 मंथ में आपको 2 गेट पास प्रोवाइड करती हैं। कहीं पे 2 हार्स का होता है, कहीं कहीं पे 3 हार्स का गेट पास प्रोवाइड करते हैं। वो अपने अपने कंपनी की रूल्स हैं। तो 1 मंथ में कहीं पे वैसे ज्यादातर कंपनी में 2 गेट पास ही अलाउ होते हैं। तो वो आपके कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा छुट्टियों से रिलेटेड, जो भी आपके कंफ्यूजन हो रही थी कि कितनी छुट्टियां मिलती हैं और एंड आपको कब ले सकते हो एंड उसको कब यूज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।